ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो ठीक है। देखो हम लोगों को पढ़ना है क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नंबर सिस्टम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आईटी टूल्स में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपका कन्वर्जन आता है। क्या आता है? कन्वर्जन आता है। ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ठीक है, डेटा को इनपुट करा रहा है। क्या कर रहा है? डेटा को इनपुट कर रहा है, और कहाँ पे करेगा? कंप्यूटर में करेगा। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट डेटा जैसा ही होता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में रीड करेगा। ठीक है, ठीक। तो ये 0 1 के फॉर्म में रीड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो कन्वर्जन होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, है ना? तो सबसे पहला नंबर आता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आता है। ठीक है, और डेसिमल नंबर कोई भी हो जिसका बेस 10 होगा, किसी भी नंबर का बेस यदि 10 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर बोलेंगे। सेकंड नंबर आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, अब जिस नंबर का बेस 2 हो, वैसे तो आपका जो बाइनरी नंबर होता है 0 1 के फॉर्मेट में होता है, तो इसमें 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा नंबर, और उसका बेस क्या होगा? 2 होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। थर्ड नंबर में आपका आता है ऑक्टल नंबर। किसी भी नंबर का बेस यदि 8 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर। और नेक्स्ट आता है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, इस नंबर का बेस क्या होगा? 16 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर बोलेंगे। सर, ये बाइनरी नंबर है तो जैसे इसका बेस 2 ही है, लेकिन ये 2 से क्या डिविजिबल भी होता है? 2 से बाइनरी नंबर डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही रहता है। हाँ, 0 1 के फॉर्म में रहेगा। डेसिमल नंबर को यदि बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। वो भी सारा आपको बता रहे हैं कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, है ना? अब देखिए, जैसे डेसिमल नंबर की बात करते हैं, डेसिमल नंबर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? किसी भी नंबर का बेस क्या होता है? 10 होता है, और ये क्या करता है? 2 बिट डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। डेसिमल नंबर 2 बिट डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि क्या कहोगे? प्रेजेंट 2 बिट बाइनरी डेटा। ठीक है, बाइनरी डेटा या बाइनरी नंबर। ठीक है, ये 2 बिट बाइनरी नंबर को प्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए A और B, ये 2 बिट का बाइनरी नंबर है। ठीक है, और यदि 2 बिट का बाइनरी नंबर करोगे तो क्या होगा? या तो 0 0 होगा, है ना, या तो 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट लिख दीजिए। आउटपुट लिखिए, और 0 1 2 3, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 से लेकर के
3 तक हुआ, ठीक है। अब ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया, अब आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ए और बी है ना, 2 बिट नंबर हैं। ए को या तो हम लोग 0 पढ़ेंगे या तो 1 पढ़ेंगे, ठीक है, और बी को या तो 0 पढ़ेंगे या तो 1 पढ़ेंगे। और देखिए इसमें कितने ब्लॉक बन रहे हैं, 4 ब्लॉक बन रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, समझ में आ रहा है। अब देखिए 0 को यदि रीड करना, सर ये कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये कैसे मतलब हम जस्टिफाई करेंगे। देखिए ब्लॉक्स कितने बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बी को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, 0 या तो 1 और कुछ पढ़ सकते हैं, तो इधर 0 और 1 लिखा। ए को कितना ब्लॉक पढ़ सकते हैं, 0 या तो 1। अब इसमें जब ज़्यादा नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे, इसको ब्लॉक में डिफाइन कर दोगे, तो ये 4 ही तो ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो अब देखो 0 का क्या पढ़ोगे, 0 0 है ना, 0 0 आया 0 का। 1 का क्या पढ़ोगे, 0 1 0 1 आया। 2 को क्या पढ़ोगे, 1 0, देखो 1 0 आया। फिर 3 को क्या पढ़ोगे, 1 और 1, ये 3 आया, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, ये आपका सेकंड मेथड हुआ। यदि थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग देखना है तो जैसे मान लीजिए कि 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो बाइनरी नंबर निकलेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम में निकलेगा। इसका बाइनरी नंबर कभी भी बॉटम टू टॉप लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 0 0, देखो 0 का बाइनरी 0 0 आया है ना। उसी तरह से 1 का बाइनरी यदि लिखोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 0 टाइम में जाएगा तो क्या होगा, 0 1 हुआ। फिर उसके बाद से 2 कल निकालोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 0 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, 1 0 हुआ। अब देखो ये जो बाइनरी नंबर निकल रहा है इसका बेस आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। यदि 3 है इसका बाइनरी नंबर निकाल रहे हो तो 2 1 जा 2 1, क्या होगा, 1 1, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 लिखेंगे तो ये रिमाइंडर इधर जो लिखते हैं वो रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो देखो ये आपका डेसिमल नंबर का पार्ट हुआ, समझ में आया है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर। पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर, ठीक है। ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 होता है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल नंबर। और ये कितने बिट बाइनरी डेटा को प्रेजेंट करता है, 3 बिट बाइनरी डेटा को प्रेजेंट करता है। क्या लिखोगे आप, प्रेजेंट 3 बिट बाइनरी डेटा या नंबर, ठीक है। 3 बिट बाइनरी डेटा या नंबर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए 3 बिट का मतलब यहाँ पर मानकर चलिए A B C, जहाँ पर 2 बिट की बात कर रहे थे वहाँ पर A और B लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बिट में A B C लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आउटपुट में जो ऑक्टल नंबर होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 7 तक होता है। कहाँ तक होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक टोटल कितना हुआ, 8 हुआ ना। तो इसको क्या करिए, रो वाइज डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये आपने रो बना दिया, रो और कॉलम के फॉर्म में बनाया। अब देखिए इसमें क्या करना है,
ये पूरा टोटल कितना है 8 है, तो 8 का हाफ कितना होता है 4 होता है। इधर से क्या लिखेंगे 4 टाइम 0, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 हो गया। फिर 4 टाइम 1 लिखिए 1 2 3 4। फिर 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। फिर 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका बाइनरी निकला। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ए बी को हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, या ए बी सी में बी सी को पेयर बना सकते हैं, है ना। आगे वाला पेयर होगा, नहीं तो पीछे वाला पेयर होगा। ठीक है, ए और सी को पेयर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं ए बी सी लिखते हैं, ए बी को पेयर बना लिया। ठीक है, अब आपको बता दें, इससे पहले आपने डेसिमल नंबर देखा था ना। डेसिमल नंबर में ए बी का कितना आ रहा था 4 आ रहा था, है ना। कैसे आ रहा था 0 0 0 1 1 0 1 1, यही आ रहा था। और सी को या तो 0 रीड करेंगे या 1 रीड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ब्लॉक बना देंगे। तो क्या होगा, ये 4 ब्लॉक बना, इसका बना, और इसका क्या बना 2 ब्लॉक बना। अब यहाँ से स्टार्ट करिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर इस तरह से भी देख लीजिए ए बी सी। हम बी सी को यदि हम पेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 4 ब्लॉक बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 बनेगा, और इधर क्या बनेगा 0 1। ये आपका 2 ब्लॉक बनेगा। अब इसमें क्या करिए, इसमें ब्लॉक वाइज डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी भी नंबर का इसमें मिलाइए, देखिए बाइनरी नंबर सेम होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 का ले लीजिए 1 0 1, देखो 5 का 1 0 1 आया। इसमें भी 5 का ले लीजिए 1 0 1, क्या आया 1 0 1। ठीक है, अब प्रेजेंट कितना कर रहा है 3 बिट बाइनरी डेटा। देखिए यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 7 तक 3 बिट बाइनरी डेटा प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। अब देखिए कोई भी नंबर का यदि बाइनरी हम लोग निकालते हैं 2 से, तो देखो वैसा ही आएगा। ठीक है, जैसे हम 6 का निकालें, 6 का निकालिए 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा क्या आया 0। फिर क्या लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, बचेगा क्या 1। बॉटम टू टॉप लिखेंगे 1 1 0, ये बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का निकाल करके देखते हैं। देखिए 2 का निकाल कर देखिए तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करिए 2 1 जा 2, बचेगा क्या। तो यहाँ पर अब देखिए कि 1 और 0 आया, लेकिन हमें ऑक्टल का बाइनरी निकालना है। ठीक है, यदि ऑक्टल का बाइनरी निकालने के लिए कहा जाए तो इधर लेफ्ट में एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से सारा बाइनरी नंबर निकलेगा। यदि आप इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी डेटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, कितने बिट, हाँ प्रेजेंट 4 बिट बाइनरी डेटा।
और जिस नंबर का बेस क्या होता है 16 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 बिट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए A B C और D, ये 4 बिट बाइनरी डेटा हो गया। और हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है 0 से लेकर के 15 तक होता है नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0 से लेकर के 15 तक यहाँ पे लिख देना है। आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 15 तक लिख देना। अब इसको क्या करना है ज़रा सा ब्लॉक वाइज डिफाइन कर लीजिए, नहीं तो बाइनरी नंबर सही से नहीं निकल पाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक डिफाइन कर दिया। अब इसमें जैसे डबल डिजिट का नंबर आ रहा है ना, जैसे 9 के बाद से डबल डिजिट का नंबर आ रहा है ना, तो 9 के बाद से जब डबल डिजिट का नंबर आएगा उसको अल्फ़ाबेट से हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसे मान लीजिए कि 10 को हम लोग क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, 11 को 12 को डी ई और एफ, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से लेकर के 15 तक कितना नंबर है 16 नंबर है टोटल देखा जाए तो। ठीक है, तो 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है, तो 8 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 टाइम 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 1 हो गया। फिर 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 टाइम 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4। फिर 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ठीक है, और 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से आपका स्टार्टिंग 0 से ही करनी है। हाँ 0 से ही स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना होगा। और एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी का जो बनाया था ब्लॉक, ऑक्टल का बनाया था, सॉरी डेसिमल का, ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल, ये आपका ट्रूथ टेबल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं यदि ए बी सी डी, अब इसमें दो दो का पेयर कर सकते हैं, है ना, ए बी ये दो दो का पेयर हो गया और सी डी 2 का पेयर हो गया। तो इसमें क्या करोगे जब दो दो का पेयर होगा तो उसी तरह से होगा जो हम डेसिमल नंबर में करते थे, तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरह से आपका बन जाएगा ब्लॉक कितने का 16 ब्लॉक बनेगा। इसमें 4 × 4 कितना होता है 16 होता है, 4 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है, 0 से स्टार्ट करिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से कोई भी नंबर उठाइए, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 नंबर उठा लिया, तो 10 का बाइनरी क्या होगा 1 0 1 0। देखो 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा 1 0 1 0। ठीक है, यदि हम 0 का बाइनरी नंबर निकालते हैं तो 0 0 0 0, देखो 0 0 0 0। ठीक है, 1 का बाइनरी नंबर निकालते हैं तो 0 0 0 1 0 0 0 1 आया।
इस तरह से हम लोग बाइनरी निकालेंगे। एक बाइनरी निकाल करके हम लोग देखते हैं, जैसे हम 10 का बाइनरी नंबर निकाल देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा, रिमाइंडर कितना आया। अब इसका बॉटम टू टॉप लिखेंगे 1 0 1 0, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। वहाँ पे 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 4 क्यों लिखेंगे, बाइनरी नंबर निकाल रहे हो ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस तरह से दिया जाएगा, ये 10 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये ए है, ये 16 इसका बेस है, यानी कि ए क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर में है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब इस तरह से आपको करना होगा। अब यदि क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए इस तरह से, ये 2 है, ठीक है, ये इसका बेस क्या है, 16 है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर में है, और इसको आप क्या करोगे, बाइनरी में निकालोगे, तो 2 का डिवाइड करोगे 2 से, है ना, 2 1 जा, क्या बचा रिमाइंडर। अब बॉटम टू टॉप लिखो 1 0, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट में हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट डेटा को प्रेजेंट करता है, 4 बिट, तो लेफ्ट में कितना जीरो बढ़ेगा, 2 0, ये आपका हो गया कन्वर्जन। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्जन कुछ आते हैं, उसका हम लिस्ट बता देते हैं, कौन कौन से कन्वर्जन आते हैं। अब देखिए इसमें कन्वर्जन जो आएगा, पहला नंबर डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। सेकंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आएगा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और क्या होगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर, और बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। ये सारा चीज़ कन्वर्जन करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग पहले देखते हैं, है ना, पहला नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर दिया जाए 96 दिया जाए, ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है, और इसको बाइनरी नंबर कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, डेसिमल नंबर यानी कि 96 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, ठीक है, क्या बचा, 2 8 जा 16, बचेगा क्या, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 बचेगा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या बचेगा, 0, और 2 1 जा, ये 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि बॉटम टू टॉप लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 1 1 कितने टाइम 0 है, 5 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करना है जैसे मान लीजिए कि ये बाइनरी नंबर है, इस तरह के बाइनरी नंबर दे दिए, ये क्वेश्चन बना देंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड, देखिए करने के लिए इसको थोड़ा सा
अलग अलग लिखते हैं, स्पेस में लिखेंगे 1 1 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से लिखते हैं। और राइट साइड से आपको क्या करना होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, ठीक है। ये आपस में प्लस होंगे, ठीक है, और बाइनरी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो बाइनरी नंबर ऊपर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा किसी भी नंबर का पावर यानी कि x के पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये तो 1 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 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 0, प्लस ये 32 हो जाएगा, है ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 और 32 कितना होता है, 96। ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। अब देखो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, देखो वही नंबर आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा 45.25, ये पॉइंट का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डेसिमलों से पहले वाले नंबर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। देखिए इसको क्या करना है, 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, हाँ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचेगा क्या, फिर क्या होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा, बचेगा क्या 0, फिर क्या होगा 2 5 जा 10, बचेगा क्या, और क्या करोगे 2 2 जा 4, बचेगा क्या। अब क्या करोगे 2 1 जा 2, बचेगा क्या 0, ठीक है। अब दशमलव के बाद वाले को किस तरह से हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, दशमलव 2 5, है ना, 0.25 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से जब डिवाइड कर, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इधर क्या करते हैं, दशमलव से पहले वाले को 2 से डिवाइड करते हैं और दशमलव के बाद वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 10, बचेगा क्या 1, कैरी 1 चला जाएगा ना, तो 2 2 जा 4 1 5, ये क्या हुआ पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये 0 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद से फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 0 हो गया और पॉइंट ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 जो आया है ये यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो देखो कभी भी दशमलव से पहले वाले नंबर को बॉटम टू टॉप लिखते हैं और दशमलव के बाद वाले नंबर को टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे क्या करना है, 1 0 1 1 0 1 0.01, ठीक है। ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। क्लास हो रही है यहाँ पे, कब तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक आपका लगभग सिमिलर वैल्यू ना आ जाए या 0 0 ना। अब देखो यहाँ पे 0 0 आ गया है ना, तो यहाँ पे तो इन हमको करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब पूरे मतलब होल में ना आ जाए, हाँ वैल्यू में जब तक हाँ ना आ जाए, हाँ, इंटीजर वैल्यू में ना आ जाए। या आप देखो कभी कभी दशमलव की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करते रहो तो कभी छोटी वैल्यू आती है, फिर उसकी वजह से बड़ी वैल्यू आने लगती है, तो उस तरह के कंडीशन में हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा
वो लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये है आपका, जैसे मान लो कि 96 है, यदि आपको कहा जाए डेसिमल नंबर और टू ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, 96 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे। तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8 2 जा, बचेगा क्या? अब 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, बचेगा क्या? 4। तो देखो कभी भी ऑक्टल नंबर का जो रिमाइंडर आता है ये 0 से लेकर के 7 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इसको भी बॉटम टू टॉप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 4 0। अब ये क्या लिखेंगे? इसका बेस क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे क्या करेंगे? अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, ये तो क्वेश्चन आपका ये वाला था, यदि ऑक्टल टू डेसिमल करना हो तो कैसे करोगे? 1 4 0, ये ऑक्टल है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। कैसे करोगे? तो 1 4 0 इस तरह से लिखना होगा। और राइट साइड से क्या लिखना होगा? 8 के पावर 0 1, 8 के पावर 2, ये प्लस लिख कर देंगे और ऊपर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के पावर 0 इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा, और 1 इंटू 0 0 होगा। तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा? 32 है ना, और प्लस 64, तो कितना हो जाएगा? 96। ये किस में कन्वर्ट करना था? डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल नंबर जैसे मान लीजिए कि ये 96 ही ले लेते हैं नंबर, ये डेसिमल नंबर है और इसको हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। तो कैसे क्या करेंगे? 96 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड कर लीजिए। 16 6 जा कितना होता है? 96 होता है। 16 6 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब कभी भी आप देखना कि जब भी आप हेक्साडेसिमल में निकालोगे तो उसका रिमाइंडर 0 से लेकर के 15 तक का आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 0, ये बॉटम टू टॉप ही लिखेंगे ना, और इसके बेस में क्या लिखेंगे? क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए 6 और 0 ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। तो 6 0 और राइट साइड से क्या करोगे? 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1 प्लस करेंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये 96 हो गया। क्या लिखेंगे? 96 बेस 10, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका ये कन्वर्जन होगा। क्या होगा? हम बाइनरी नहीं निकाल रहे बेटा, हेक्सा टू बाइनरी क्यों निकाल रहे? बीट की बात कर रही है। तो ये बीट नहीं है, ये आपका हेक्साडेसिमल में निकाला गया है नंबर है, ये बाइनरी नंबर नहीं है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालना होगा, अभी वो बता रहे हैं हम आपको आगे, ठीक है। कंफ्यूजन ना करो, ये जो बता रहे हैं एकदम जो जैसे जैसे समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ऑक्टल नंबर क्या हो सकता है? तो जो भी नंबर होगा वो 0 से लेकर के 7 तक ही नंबर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 7 6 5 ये आपका क्या है? ऑक्टल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर आया है 0 से लेकर के 7 के बीच में आया है और इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो 7 को हम पहले बाइनरी निकालते हैं। जब बाइनरी निकालोगे तो 1 1 1 आएगा, ठीक है। 6 का बाइनरी निकालते हैं तो क्या होगा?
110 आएगा। निकाल कर देख लो, 6 का बाइनरी निकालोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये 110 आया। और 5 का बाइनरी निकालोगे तो क्या होगा, 101 आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जब भी हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालेंगे ठीक है, और बाइनरी निकालने के बाद इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो क्या होगा 111 110 101। अब राइट साइड से क्या करोगे, 4 बिट में कन्वर्ट कर दो। ये 4 बिट हुआ, लास्ट में क्या हुआ, 1 बिट का डेटा बचा, तो इसमें क्या होगा 30, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये बाइनरी नंबर जो है किसका बाइनरी नंबर है, तो ये देखना है। तो आप या तो कन्वर्ट कर दीजिए, या तो याद है तो ऐसे लिख दीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए भी बता दे रहे हैं, लेकिन इसका क्या होता है 5 होता है, इसका होता है 15 और इसका होता है 1। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 0 1 0 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये तो 0 हो ही जाएगा। 2 के पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, 1 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया 5, आया 5। उसी तरह से ये निकालोगे तो आ जाएगा 15। अब देखो इसको कैसे लिखना है, 115 को हमने पढ़ाया था कि F लिखते हैं, क्या लिखते हैं F, और ये क्या लिखेंगे 5, 1F5, ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कंप्लीट करना है। तो जैसे मान लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर FA8 लिखा, ये हेक्साडेसिमल नंबर है ठीक है, FA8, और इसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो F को क्या लिखते हो, F को 15 लिखते हो, और इसका बाइनरी क्या होगा 1111 होगा। A का क्या लिखते हो 10, इसका बाइनरी क्या होगा 1010 होगा। ठीक है, 8 का बाइनरी क्या होगा, 8 का बाइनरी निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 1000 होगा। ठीक है, अब इसको एक साथ लिखो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है क्रमबद्ध में, सीरियल में। तो ये क्या होगा 1111, फिर 1010, फिर 1000। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट का डेटा प्रेजेंट कर दिया। अब हमें ऑक्टल में निकालना है, तो 3 बिट में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो ऑक्टल में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल क्या होता है 3 बिट बाइनरी डेटा को प्रेजेंट करता है। तो इधर से अब 3 बिट राइट साइड से करना, लेफ्ट साइड से कभी ना करना। राइट साइड से 3 बिट, ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया। ये क्या हो गया 0 होता है, ये 5, और ये क्या होता है 6 होता है, और ये क्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7650। देखो ऑक्टल नंबर निकला, 0 से लेकर 7 के बीच में नंबर आया इसमें, ये आपका ऑक्टल नंबर निकल गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर कितने बिट का मतलब डेटा प्रेजेंट करता है ये? कौन सा? जैसे ऑक्टल 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है, 16 ये जो हेक्साडेसिमल है 4 बिट को लेके चलता है, तो ये कैसे पता चलता है? ये तो आपको लिखवाए थे ना, अभी तो पढ़ाए थे। लर्न करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, है ना? जैसे बोल के बाद 2 ही आता है ना, तो मैंने याद किया, तो इसको भी आता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा जब आप, ये तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, है ना? इसको जब आप कॉपी पे लिखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बाइनरी डेटा टू हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। जैसे 111 10 101 1100, ये आपका बाइनरी डेटा है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करोगे,
तो हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट का डेटा होता है? 4 बिट। देखो याद हुआ ना, अपने आप बोलोगे, ठीक है। तो ये देखो 1 1 1 1 हुआ, 0 1 0 1 हुआ, 1 1 0 0, ये 4 4 बिट का ये आप बना लो, ठीक। 1 1 1 1 का कितना होता है? 15 होता है। ये किसका कितना होता है? 5 होता है। और इसका कितना होता है? एक बार निकाल करके देख लो, 1 1 0 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, और ये 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या लिखेंगे? 12 लिख देंगे। 15 को क्या पढ़ेंगे हम लोग? F। 5 को 5 लिखेंगे, और 12 को क्या लिखेंगे? 10 11 12, A B C, ये C लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर में हो गया, ठीक है। उसी तरह से बाइनरी टू ऑक्टल बनाना है। तो बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बनाओगे? जैसे मान लो कि 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, इस तरह से आपका ये बाइनरी नंबर है, और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का, हाँ 3 बिट का पेयर बनाना पड़ेगा। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ये 3 बिट का बन गया, ये 3 बिट का बन गया, ये 3 बिट का बन गया, ये 2 बचा, तो एक 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया। अब ये कितने का है बाइनरी? 3 का, 1 1 1 7 का है, 7 का है। 3 है ना, 4 टाइम्स 1 आएगा तो वो 15 का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7, ये क्या हो जाएगा? 6, ये क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 2, क्या हो गया? 2 6 6 7, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल में। ये पूरा आपका नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पॉज कर दो बेटा। किस पे करेंगे? सर ये किस पे डालते हैं? ये वाली वीडियो यूट्यूब पे है ना? सर, ये वाली भी डालते हैं क्या? सब डाल दो।